भारतीय टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत कार एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल हो गए। घटना के बाद मर्सिडीज कार में भीषण आग लग गई। यह हादसा शुक्रवार सुबह रुड़की के गुरुकुल नारसन क्षेत्र में हुआ। स्थानीय लोगों ने फौरन 108 को बुलाकर पंत को अस्पताल में भर्ती कराया। अब यहां से ऋषभ पंत को देहरादून मैक्स अस्पताल रेफर किया गया है। आपको बता दें, पंत दिल्ली से रुड़की जा रहे थे। इस हादसे के बाद ऋषभ पंत का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने बताया किस तरीके से यह एक्सीडेंट हुआ और वो बचकर किस तरह बाहर निकले। अगर पंत कार से बाहर नहीं निकल पाते और थोड़ी भी देर हो जाती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि घटना के बाद तुरंत मौके पर जो कार थी उसमें भीषण आग लग गई। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घायल क्रिकेटर ऋषभ पंत के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली है। उनका समुचित इलाज की सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने ऋषभ पंत के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। उनके इलाज का सारा खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस तरीके के निर्देश सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। साथ ही ये भी कहा है, अगर एयरलाइन एम्बुलेंस की आवश्यकता होती है तो उसकी भी व्यवस्था की जाएगी राज्य सरकार की तरफ से। तो ऋषभ पंत सड़क हादसे का शिकार हुए हैं। रुड़की लौटते समय रेलिंग से अचानक उनकी कार टकरा गई, जिससे बड़ा भीषण हादसा हो गया। वहीं इस हादसे के बाद तुरंत जो ऋषभ पंत है वो घायल अवस्था में ही किसी तरीके से कार से बाहर निकले। अगर वो कार से बाहर नहीं निकलते, जरा सी भी देर हो जाती तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि रेलिंग से टकराने के बाद कार में कुछ ही देर बाद भीषण आग लग गई, जिसमें आग में कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कार में आग लगने की ये तस्वीरें हैं। पूरी तरीके से आग में कार जलकर खाक हो चुकी है। गनीमत रही कि ऋषभ पंत एक्सीडेंट के बाद कार से बाहर निकले और उनकी जान बच गई। फिलहाल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। काफी गंभीर चोटें उनको आई हैं। डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं। सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच की घटना है, जो हम लोगों को ये सूचना मिली कि ऋषभ पंत जी की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस सूचना पर पुलिस टीम तत्काल पहुंची, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। यहाँ अस्पताल में डॉक्टरों की टीम के द्वारा उनका प्राथमिक उपचार किया गया। उसके बाद उन्हें बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर। ऋषभ पंत का अभी रुड़की के पास एक एक्सीडेंट हुआ है और उनको चोट आई है। उनको वहाँ से देहरादून के लिए शिफ्ट किया जा रहा है। हायर जिस सब सेंटर को रेफ़र किया गया है और हम पूरी उनकी निगरानी कर रहे हैं। सभी से मैं स्वयं जानकारी ले रहा हूँ और उनको शिफ्ट किया जा रहा है। सारे जो उनकी चिकित्सा है उस चिकित्सा की संपूर्ण व्यवस्था वहाँ पर हो रही है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्दी स्वस्थ। वहीं मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर आशीष याग्निक ने ऋषभ पंत के हेल्थ के बारे में जानकारी दी। उनका कहना है ऋषभ पंत को बहुत गंभीर चोटें नहीं आई हैं। फिलहाल डॉक्टर की पूरी टीम उनका चेकअप कर रही है। पैर और कमर में कुछ चोटें आई हैं, जिसको लेकर पूरा ट्रीटमेंट किया जा रहा है। साथ ही अभी उनका पूरा बॉडी चेकअप होना बाकी है, जो किया जा रहा है। उसी के आधार पर आगे उनका उसी तरीके से इलाज किया जाएगा। क्रिकेटर ऋषभ पंत अभी हॉस्पिटल में आए हैं और इनिशियली डॉक्टर्स की टीम उनकी देखभाल कर रही है। अंडर इवैल्यूएशन है वो, और कुछ जांचों के बाद ही हम आगे डिटेल बता पाएंगे। और फिलहाल वो स्थिर हैं और ऐसी कोई चिंता की बात अभी लग नहीं रही है। डॉक्टर्स की टीम पूरा इवैल्यूएशन कर ले, उसके बाद एक डिटेल मेडिकल बुलेटिन उसके बाद दे सकेंगे। कर रहे हैं, क्या बात हुई, कुछ बताया, कॉन्शियस हैं, क्या कुछ? जी, अभी टीम उनसे बात भी कर रही है और उनके कहे अनुसार उनको जहाँ के ऊपर चोट है उस हिसाब से वो एवेल्यूएशन भी कर रही है। डॉक्टर्स की टीम है जो एग्जामिन कर रही है। सो अभी ऑर्थोपेडिक्स जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ होते हैं और प्लास्टिक सर्जन जो कि एब्रेजन वगैरह अगर कुछ चोट लगती है उसका मेन उसी का इलाज हम कर रहे हैं। बाकी जो अंदर की पूरा एवेल्यूएशन के बाद ही कोई हम देख पाएंगे कि अगर कोई गंभीर चोट है या नहीं है। फिलहाल कोई गंभीर चोट ऐसी लग नहीं रही है। अभी ऑर्थोपेडिक्स और प्लास्टिक सर्जन की टीम देख रही है। और क्या यहाँ से हायर सेंटर रेफर करने का कुछ है अभी तक? ऐसा कोई आइडिया, यही होगा सारा इलाज? एक बार इवैल्यूएशन पूरा हो जाए उसके बाद ही हम कुछ आगे बता पाते हैं। नहीं, अभी अंडर इवैल्यूएशन ही है। एक बार पूरा पता लग जाए फिर हम बताएंगे। बॉडी पेन जी अभी खतरे से बता रहे सर, बॉडी पेन कितना बता रहे हैं, किन किन हिस्सों में, क्या कुछ थोड़ा? एक बार पूरे डॉक्टर्स की टीम पूरा इवैल्यूएट कर ले, उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो क्रिकेटर ऋषभ पंत अभी हॉस्पिटल में आए हैं और इनिशियली
डॉक्टर्स की टीम उनकी देखभाल कर रही है, अंडर इवैल्यूएशन है वो, और कुछ जांचों के बाद ही हम आगे डिटेल बता पाएंगे। और फिलहाल क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार सुबह हादसे का शिकार हो गई। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वाहन दुर्घटना में घायल ऋषभ पंत के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली, उनका हालचाल जाना, उनका समुचित इलाज कराने की सभी संभव व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं अधिकारियों को। वहीं उन्होंने ऋषभ पंत की मां से फोन पर बात की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उपचार में सरकार के स्तर से हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषभ पंत की मां को उनकी फोन पर बात हुई ऋषभ की मां से, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि सरकार की तरफ से हर संभव मदद उनको दिलाई जाएगी। साथ ही इलाज में जो भी जरूरी होगा वो सरकार की तरफ से उनको मदद दी जाएगी। तो आपको बता दें, ऋषभ पंत आज हादसे का शिकार हुए हैं। रुड़की से लौटते समय रेलिंग से अचानक उनकी कार टकरा गई है और ऋषभ पंत ने खुद पुलिस को बयान दिया है और उन्होंने बताया है कि वो रुड़की से लौट रहे थे, तभी अचानक उन्हें नींद की झपकी आई, जिसके बाद उनकी जो कार है वो अनियंत्रित होकर एक रेलिंग से टकरा गई, जिसमें जो कार है वो पूरी तरह डैमेज हो गई। और उस हादसे के बाद कुछ ही देर बाद ऋषभ जो है किसी तरह घायल अवस्था में उस कार से बाहर निकले और उसके कुछ ही देर बाद कार में भीषण आग लग गई। आग में कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। गनीमत रही कि ऋषभ समय रहते कार से बाहर आ गए थे, जिससे कोई बड़ा हादसा होते होते बच गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषभ पंत का हालचाल जाना, उनके परिजनों से फोन पर बात की है, साथ ही सरकार की तरफ से हर संभव व्यवस्था कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्होंने ऋषभ पंत की मां से फोन पर बात की और शीघ्र जल्द स्वस्थ होने की कामना की है और उपचार में सरकार के स्तर से हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। तो रुड़की से लौटते समय ऋषभ पंत की गाड़ी अचानक हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में ऋषभ को काफी चोटें आई हैं, गंभीर चोटें आई हैं, उनके हाथ, पैर और सिर में काफी चोटें आई हैं। फिलहाल डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं। देहरादून के एम्स अस्पताल में ऋषभ पंत भर्ती है, जहां पर डॉक्टर्स की टीम उनकी जांच कर रही है, उनका इलाज कर रही है। तो भारतीय टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत कार एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल हो गए। आज घटना के बाद मर्सिडीज कार में भीषण आग लग गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस आग में कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। गनीमत रही कि हादसे के वक्त ऋषभ पंत जो है वो गाड़ी से घायल अवस्था में ही किसी तरीके से बाहर आ गए, जिससे वो किसी बड़े हादसे का शिकार होने से बच गए। वहीं कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। सुबह के समय यह हादसा हुआ। रुड़की से लौट रहे थे ऋषभ पंत, जहां पर अचानक उनको नींद की झपकी लगी और उसके बाद उनकी जो कार थी वो अनकंट्रोल्ड हो गई, जिसके बाद ये बड़ा भीषण सड़क हादसा हुआ है। एम्बुलेंस आएगी, साइड हो जाए। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ भाटिया जुड़े हुए हैं। सौरभ, ऋषभ पंत का आज एक्सीडेंट हुआ है, क्या डॉक्टर्स की तरफ से उनका कोई हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है अब तक? ब्रेकिंग फिलहाल जो है तमाम जो आदेश निर्देशों के लिए कहा गया है कि कोई भी जो है अस्पताल की तरफ से बयान जारी ना हो, क्योंकि बीसीसीआई के तमाम जो है यहाँ पे अधिकारी कर्मचारी यहाँ मौजूद है, जो लगातार जो है ऋषभ पंत की तबीयत का पल पल का हाल जानकर बॉम्बे और दिल्ली में अपने जो कार्यालय में इस बात को साझा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आखिरकार भी ऋषभ पंत की किसी तरीके का टेस्ट हुए, आगे जो है इसका भी उपचार जो प्रोटोकॉल के तहत होगा उसको किया जाएगा। फिलहाल जो है डॉक्टरों की तरफ से किसी की जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया गया। हालांकि ऋषभ पंत को आईसीयू में भर्ती कराया गया है। इंडिया वॉइस के बाद जो एक्सक्लूसिव जानकारी थी, जिसमें जो बताया था इंडिया वॉइस के दर्शकों को जो फोटो दिखा रहा है उसमें सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है कि ऋषभ पंत की माता जी उनके साथ है, इस समय मौजूद है। आईसीयू में उन्हें शिफ्ट किया गया। प्रशासन की टीम यहाँ पे मौजूद है, पुलिस यहाँ पे मौजूद है, निगरानी रखी जा रही है, कोई भी आईसीयू के बाहर तक ना पहुंचे, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखा जा रहा है। लगातार जो है
पुलिस के अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी पूरे अस्पताल में नजर बनाए हुए, किसी प्रकार की कोई फोटो लीक ना हो, किसी प्रकार की कोई जानकारी इस तरीके से ना निकले जिससे जो है भविष्य में कोई समस्या पैदा हो। बिल्कुल सौरभ, सुबह डॉक्टर्स का कहना था कि उनको बहुत ज्यादा गंभीर चोट नहीं आई है, हालांकि उनका तब चेकअप हो रहा था, बॉडी चेकअप तब तक उनका नहीं हुआ था। क्या उनका पूरा बॉडी चेकअप हो गया है और अब डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ जानकारी अब तक हाथ लग पाई है जिसमें पता चले कि उनको कितनी चोटें आई हैं, क्या कुछ हालात हैं? देखिए, जो शुरुआती दौर की बात की जाए, जो हमने दिखाया कि एक्सरे जो इंडिया वॉइस के पास एक्सक्लूसिव दिखाई दे रहा है कि एक्सरे की रिपोर्ट हमने दिखाई कि उनके पैर में चोट लगी है। इसके साथ ही जो एमआरआई की रिपोर्ट है वो आ चुकी है। इसके साथ ही जो सीटी स्कैन की रिपोर्ट वो आ चुकी है। लगातार जो है डॉक्टर की टीम उनकी निगरानी कर रही है। आईसीयू में बकायदा जो है स्टाफ उनको निगरानी कर रहा है। हालांकि डॉक्टरों की तरफ से कोई भी पुख्ता यहाँ पर बयान जारी नहीं किया गया है, क्योंकि बीसीसीआई सौरभ, सुनने में आया है कि ऋषभ पंत को प्लास्टर भी चढ़ा है। देखिए, अभी तक जो है प्लास्टर जैसी जो कोई चीज सामने नहीं आई, क्योंकि डॉक्टरों ने किसी भी प्रकार की जानकारी से जरूर इनकार किया है। लेकिन जो ये सूत्र बता रहे हैं कि बकायदा उनको आईसीयू में जो है भर्ती किया है। आईसीयू के बाहर जो उनकी माता जी है, बकायदा उनकी निगरानी की जा रही है। डॉक्टरों की बड़ी टीम जो है यहाँ पे मौजूद है। न्यूरो संबंधित डॉक्टर हैं, ऑर्थो संबंधित डॉक्टर हैं, प्लास्टिक सर्जन यहाँ पे मौजूद है जो उनकी देखरेख कर रहे हैं। बकायदा उनकी रिपोर्टों की भी जांच हो रही है। जांच के बाद जो है ये कहा जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो उनको यहाँ से एयरलिफ्ट भी किया जा सकता है। हालांकि जो मैक्स प्रशासन है वो इस बात को सीधे से खारिज करना है कि उनको एयरलिफ्ट किया जा रहा है। जी वहीं किस तरीके से यह हादसा हुआ, हादसे के बाद जो चश्मदीद वहां पर मौजूद थे उनका भी बयान सामने आया है और उन्होंने बताया कि किस तरीके से ऋषभ हादसे के बाद गाड़ी से बाहर निकले और उसके कुछ ही देर बाद गाड़ी में भयंकर भीषण आग लग गई। अगर वो समय से नहीं निकलते गाड़ी से तो कोई बड़ा हादसा हो जाता। बड़ा हादसा यहाँ होते होते टल गया है आज एक। बिल्कुल, देखिए जैसी जो है वहाँ दुर्घटनाग्रस्त हो, जैसे कि हम दिखा भी रहे हैं कि कितनी स्पीड में वो गाड़ी थी, उनको नींद की झपकी लगी। झपकी लगने के बाद जो है गाड़ी डिवाइडर से टकराई गई और पल भर में ही जो है उस गाड़ी में आग भी लगी। हालांकि ऋषभ पंत की स्पीड बूट से जो है उस गाड़ी से बाहर निकले, उनके द्वारा जो है बकायदा वहाँ पर जो हरियाणा डिपो की जो बस जा रही थी उसके ड्राइवर कंडक्टर के द्वारा मदद की गई, उनको जो सेफ निकाला गया। उसके बाद जो है एम्बुलेंस के माध्यम से उनको रुड़की के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ से डॉक्टरों ने उनकी हालत को देखते हुए मैक्स अस्पताल के लिए रेफर किया। मैक्स की जो पूरी टीम इस समय जो उनकी निगरानी कर रही है, उनके उपचार की जो है निगरानी की जा रही है, उनको देखभाल की जा रही है। जी बिल्कुल, बड़ा हादसे होते होते टला है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ऋषभ की मां से फोन पर बात की है और उनको हर संभव मदद सरकार के स्तर पर दिलाने का आश्वासन दिया है। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो बकायदा फोन पे बातचीत की। इसके साथ ही जो खुद कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल यहाँ पे पहुंचे थे। हम अपने दर्शकों को वो फोटोज भी दिखा रहे हैं कि उन्होंने उनकी माँ से बात करते हुए जरूर कहा था कि सरकार हर संभव मदद करेगी। बकायदा उन्होंने डॉक्टरों को भी निर्देश दिए कि बेहतर उपचार के लिए इसको जो पहले ही निर्धारित कर ले, किसी प्रकार की कोई लापरवाही कोताही ना हो। इन तमाम चीजों को पहले ही डिसाइड कर लिया जाए। अगर कोई लापरवाही होगी तो सख्त कार्रवाई के लिए फिर तैयार है। हालांकि जो है डॉक्टरों की तरफ से एक बेहतर उपचार उनको जरूर दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है कि कब तक उनको उत्तराखंड के ही अस्पताल में रखा जाएगा? क्योंकि ये भी सामने आ रहा था कि जल्द ही उनको दिल्ली के अस्पताल में रेफर कर दिया जाएगा। देखिए, फिलहाल जो बीसीसीआई के हाथ में है तमाम जो अधिकार है। बकायदा जो मैक्स प्रशासन को साफ जो है किसी भी बात करने से इनकार किया गया है कि ऋषभ पंत से संबंधित कोई भी बयान जारी ना किया जाए। जो भी बयान जारी होगा वो पहले बकायदा जो है बीसीसीआई को जाएगा। बीसीसीआई के बाद जो उस बयान को जारी किया जा सकेगा। फिलहाल जो है सौरभ, बीसीसीआई के अधिकारी या कोई क्रिकेटर भी ऋषभ से मिलने पहुंचे हैं क्या हॉस्पिटल? फिलहाल जो है उनकी माँ मैक्स हॉस्पिटल के अंदर है, आईसीयू के बाहर जो उनकी माँ है। लेकिन जो है किसी भी क्रिकेटर का कोई भी ऐसा जो है उनका कोई दोस्त जो फिलहाल यहाँ पर नहीं दिखाई दिया। और इन तमाम चीजों को लेकर पहले ही प्रशासन के द्वारा जो है अलर्ट किया गया था कि कोई भी व्यक्ति अस्पताल में ना आए। फिलहाल जो ऋषभ अपने जो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। जी बिल्कुल सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो उत्तराखंड में एक बार फिर से सूरा पर संग्राम छिड़ गया है। धामी सरकार ने नए साल के मौके पर उत्तराखंड में शराब की दुकानें खोलने का आदेश दिया, जिसको लेकर विपक्ष आग बबूला हो उठा है। कांग्रेस धामी सरकार के इस फैसले पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह फैसला उत्तराखंड की जनमानस और भावनाओं के विपरीत है। बता दें, सरकार का तर्क है कि नए साल के जश्न के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड का रुख करते हैं। ऐसे में राज्य की सरकार ने यह फैसला लिया है कि शराब की दुकानें 30 दिसंबर 2022 से 2 जनवरी 2023 तक 24 घंटे खुली रहेंगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं, जिस पर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने हमला बोला है बीजेपी पर। ऐसे
सिंह धामी सरकार ने एक बहुत ही हतप्रभ करने वाला निर्णय लिया है। उन्होंने नए साल पर 2 जनवरी तक सारे होटल रेस्टोरेंट के साथ साथ सारी शराब की दुकानें भी 24 घंटे खुलने के आदेश दिए हैं। ऐसे में हमारा ये धार्मिक प्रदेश है, यहाँ लोग पर्यटन के लिए आते जरूर हैं, लेकिन एक धार्मिक आस्था लेकर अगर कोई अप्रिय घटना हो गई, यहाँ हमारी माँ बेटियों के साथ छेड़खानी हो गई, कार के एक्सीडेंट नशे में हो गए, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा। ऐसे में शनै शनै शराब को हतोत्साहित करने की बात करने वाले आप देख रहे हैं कि किस तरह से इनके खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग अलग हैं। पहले इन्होंने मोबाइल वैन से घर घर दारू बेची और अब ये 24 घंटे दुकानें खोलने का निर्णय जो उन्होंने 2 जनवरी तक लिया है, इसके अत्यंत दुष्प्रभाव होंगे। प्रदेश की छवि तो धूमिल होगी ही होगी। वहीं दूसरी ओर लगता है कि धामी सरकार पूरी तरह से शराब माफिया के शरण में जा चुकी है और उनके दबाव में इस तरह के निर्णय। मसूरी विंटरलाइन कार्निवाल के चौथे दिन ठंड के बावजूद पलाश सेन के यूफोरिया बैंड ने समा बांध दिया। इस मौके पर पलाश सेन और उनकी टीम द्वारा 90 के दशक और वर्तमान के कई गाने नए अंदाज में गाए गए, जिसने सभी को थिरकने पर मजबूर कर दिया। पलाश सेन ने कई गाने में मसूरी की हसीन वादियों का फ्यूजन डालकर सभी मौजूद श्रोताओं को नाचने पर मजबूर कर दिया। इस मौके पर पलाश सेन ने कई अंग्रेजी गाने गाए। चौथी शाम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की धर्मपत्नी गीता धामी ने भी अपने परिवार के साथ कार्यक्रम में पहुंचकर यहां लुत्फ उठाया। इस मौके पर डीएम सोनिका ने सीएम धामी को मोमेंटो देकर उनका स्वागत किया। वहीं गीता धामी ने पलाश सेन को मोमेंटो देकर उनको सम्मानित किया है। तो मसूरी विंटर कार्निवाल कार्निवल नहीं चल रहा था और आज की यूफोरिया का बैंड आया था तो उसमें काफ़ी जोश था, काफ़ी मजा आया और अच्छा चल रहा है और लोगों का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे एक पूरा मिक्स था, लोकल कल्चर भी थी, बाहर से भी आर्टिस्ट को बुलाया गया था, लोकल कुजीन लोगों ने बहुत पसंद किया, तो एक बहुत ही अच्छा पैकेज था इस बार कार्निवल में। सभी ने यही मेरी अपील रहेगी सबसे कि कोविड बिहेवियर का पालन करें सभी लोग और मास्क लगाएं। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी शुरू हो गई है, जिसका पर्यटकों को बेसब्री से इंतजार था। आज वो दिन आ गया। आज बद्रीनाथ में बर्फबारी हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बद्रीनाथ की ये तस्वीरें हैं जहां पूरा बद्रीनाथ जो परिसर है वो बर्फ की सफेद चादर में ढका हुआ नजर आया है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं। बद्रीनाथ धाम की ये तस्वीरें हैं। बर्फबारी शुरू हो गई है बद्रीनाथ में और पर्यटकों को बेसब्री से इसका इंतजार था। पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए बद्रीनाथ पहुंचते हैं और बर्फबारी से यहाँ का जो मौसम है वो सुहाना हो गया है, जिससे पर्यटकों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं बर्फबारी से। तस्वीरें आप देख सकते हैं बद्रीनाथ धाम की हैं, जहां पर बर्फबारी से पर्यटकों में उत्साह का माहौल है। वहीं हालांकि इससे ठंड जरूर बढ़ गई है, मौसम में जरूर बदलाव हुआ है, लेकिन पर्यटक जिस चीज के लिए बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं उनका वो इंतजार पूरा हो गया। बर्फबारी शुरू हो गई है, सीजन की पहली बर्फबारी, और मौसम सुहाना हो गया है। तो बद्रीनाथ धाम की ये तस्वीरें हैं जहां पर बद्रीनाथ धाम बर्फ की सफेद चादर में ढका हुआ नजर आ रहा है। सीजन की पहली बर्फबारी है। पर्यटक दूर दूर से इस बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए यहां पहुंचते हैं और अब उनके चेहरे खिल गए हैं। उनका जो इंतजार था वो खत्म हो गया। बर्फबारी शुरू हो गई है बद्रीनाथ धाम में। चमोली नगर पालिका जोशीमठ में हिरिन क्रीड़ा ओनली में सफाई अभियान चलाया गया, जिसके तहत अवली में इधर उधर कूड़ा फेंकना और इस्तेमाल करने वाले लोगों पर कार्रवाई की गई, उनका चालान काटा गया। इसके साथ ही नगर पालिका ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि खुले में कूड़ा ना फेंके, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करे। वहीं कार्रवाई के दौरान नगर पालिका ने 6,300 रुपए का चालान काटा है। तो गंदगी पर प्रशासन का
अभियान चला है। जी हां, डंडा चला है प्रशासन का। गंदगी फैलाने वालों पर, इधर उधर कूड़ा फेंकने वालों पर जुर्माना लगाया गया है। औली में सफाई अभियान चलाया गया था प्रशासन के द्वारा। साथ ही लोगों से अपील की गई कि वे प्रदेश में अपने घरों के आसपास इलाके में गंदगी ना फैलाएं, सिंगल यूज प्लास्टिक का बिल्कुल प्रयोग ना करें और साफ सफाई रखें आसपास। उसी के अंतर्गत औली में सफाई अभियान चलाया गया था और इधर उधर कूड़ा फेंकने वाले लोगों पर कार्रवाई की गई है। उनका चालान काटा गया है, जुर्माना लगाया है। करीब 6,300 रुपए का प्रशासन द्वारा चालान काटा गया। चमोली की ये तस्वीरें हैं जहां पर औली में सफाई अभियान चलाया गया था प्रशासन द्वारा। खबर हल्द्वानी से है जहां वन भूलपुरा के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर देर शाम महिलाओं और पुरुष ने कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि आज जिस प्रकार से सरकार हमारे घरों को छीन रही है, उसके बावजूद हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। दरअसल मामला रेलवे की जमीन पर बने मकानों को लेकर है, जिसमें कई सालों से लोगों ने अपना आशियाना बना रखा है, जिस पर हाईकोर्ट ने 10 जनवरी से मकानों को तोड़ने के आदेश दिए हैं। स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है, कैंडल मार्च निकाला है प्रशासन के खिलाफ। रेलवे की जमीन पर आशियाना इन लोगों ने बनाया हुआ था। हाईकोर्ट ने अब उस आशियाने को तोड़ने के आदेश दिए हैं, जिसका स्थानीय लोग जमकर विरोध कर रहे हैं और उसी विरोध प्रदर्शन में महिलाओं पुरुषों ने कैंडल मार्च निकाला है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हुए हैं इस कैंडल मार्च में। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हल्द्वानी की ये तस्वीरें हैं। सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, सब ठंड में यहाँ जमा हुए हैं कैंडल लाइट के लिए। वो इसलिए कैंडल लाइट मार्च निकाली जा रही है क्योंकि बहुत से लोग हैं, जैसे रेलवे के अलावा जो प्रॉपर्टी जा रही है जिनकी रजिस्टर्ड जगह है, तो हमारी यही मांग है कि जिनकी रजिस्टर्ड जगह है उनकी एटलीस्ट जगह ना जाए और जो झोपड़पट्टी वाले हैं उनको भी गवर्नमेंट कहीं जगह दे, जिससे कि वहाँ पे गर्भवती महिलाएं और बाकी लोग जो हैं उनको कहीं रहने के लिए ठिकाना मिल जाए। सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, सब ठंड में यहाँ जमा हुए हैं कैंडल लाइट के लिए। वो इसलिए कैंडल लाइट मार्च निकाली जा रही है क्योंकि बहुत से लोग हैं, जैसे रेलवे के अलावा जो प्रॉपर्टी। खबर पौड़ी से है जहां फर्जी CISF जवान बनकर ठगी करने का मामला सामने आया है। एक अभियुक्त को पौड़ी पुलिस ने हरियाणा से गिरफ्तार किया। दरअसल अभियुक्त परवेज ने अपनी पहचान को छिपाकर खुद को सुमित कुमार बताते हुए CISF का जवान बताया और एक परिवार से 4.5 लाख की ठगी कर डाली, जिसकी प्राथमिकी परिवार ने पुलिस थाने में दर्ज करवाई थी। फिलहाल पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो फर्जी CISF जवान बनकर ठगी करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 4.5 लाख की ठगी को अब तक अंजाम दे चुका है ये आरोपी। फिलहाल पुलिस के हत्थे चढ़ गया है ये अभियुक्त। पौड़ी से ये खबर आपको बता रहे हैं, फर्जी CISF जवान बनकर ये लोगों से ठगी करता था, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अक्टूबर माह में थाना पैठानी में महिला द्वारा तहरीर दी गई थी कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। फेसबुक के माध्यम से उन्हें एक नंबर प्राप्त हुआ था जिससे संपर्क किया था उन्होंने फर्नीचर खरीदने को लेकर, और लगभग 4.5 लाख रुपए जो है वो उनके द्वारा उसके अकाउंट में ट्रांसफर करवाए थे। उस बंदे ने अपने आप को CISF का कर्मी भी बताया था और महिला का फेथ जनरेट किया था। उसके बाद जो है वो नंबर स्विच ऑफ हो गया। इस संदर्भ में जब तहरीर प्राप्त हुई तो इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उप जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया, जिससे अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मच गया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने डॉक्टरों और अस्पताल के कार्यों की समीक्षा की, जहां अस्पताल में स्टाफ की कमी होने के कारण लोग अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर शिकायत कर रहे हैं। तो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अस्पताल का निरीक्षण किया है। अस्पताल प्रबंधन में अचानक से कैबिनेट मंत्री जब पहुंचे तो हड़कंप मच गया। अस्पताल में स्टाफ की कमी से लोग परेशान हो रहे हैं। कैबिनेट मंत्री से भी इसकी शिकायत की गई और उन्होंने फटकार लगाई कि वहां पर जो कर्मी मौजूद थे
और तुरंत अस्पताल की व्यवस्था ठीक करने के निर्देश दिए हैं। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।